हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, गुरु गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणे नमो नमः। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि 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 श्री मुरारी श्री हरि। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री कृष्ण श्री मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंच कृपा, सिंधु नारूपहरि, महामोहतं पुंजः, चासु बचन रविकर निकर, चासु बचन रविकर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 14/11/2021 रविवार का दिन। रविवार का दिन की मानवता सत्संग चालू करे उससे पूर्व दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू, कुल गुरु धनजीराम ब्रह्मलीन दामोदर बापू के चरणों में मैं वंदन करके आप सर्वे को हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। और मैश्वरी मेघवार समाज को और पूज्य धनी मातन के साथ चारे देवों को धर्माचार। और आज विशेष में रविवार का दिन, तो सिख समाज धर्म को बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। और
क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई भाइयों बहनों को गॉड ब्लेस यू। क्यों कि आज रविवार के दिन, रविवार को जैसे कि मुस्लिम समाज के धर्म के लोग शुक्रवार को ही ज्यादातर नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमा का दिन बोलते हैं, ऐसे ही रविवार के दिन सिख समाज धर्म के लोग ज्यादातर गुरुद्वारा में ग्रंथ साहब को मत्था टेकने जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग, ईसाई भाई बहनों चर्च में जाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं, यीशु भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हरि नाम लेते हैं। इसलिए और विशेष में गुरु नानक साहब की अब जन्म जयंती आ रही है। हमारे 400 क्वार्टर गांधीधाम में नानक साहब जयंती के महोत्सव मनाया जाएगा। आज तारीख 14 से लेके 19 तारीख तक वहाँ संकीर्तन, भजन कीर्तन और लंगर भी होगी। तो हम भी मत्था टेकने जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ मैं सिख धर्म समाज के 10 गुरुओं को मैं स्मरण करके उनको मैं वंदन करूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। जय नानक साहब। इसके साथ साथ आज जैसे कि हर रोज मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में हमारे पूज्य धनी मातंग देव और मामई देव के वेद वचन वाणी के द्वारा, अथर्ववेद के द्वारा जो रचित वेद हैं, उनके मातंग पुराण में मैं आपके पास रख रहा हूँ। आप सुन भी रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, ऐसा मैं देख भी रहा हूँ। मेरे वीडियो को बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ज़्यादातर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हमारे मातंग पुराण के विषय को ज़्यादा आप लोग सुन रहे हो, लाभ उठा रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं सब आपका धन्यवाद करूंगा। इसके साथ साथ में ये फिर से विनती आप सब भाइयों बहनों को, ये वीडियो सत्संग देखने वालों को, कि ज़्यादातर लोग उनको सुन सके, लाभ उठा सके, तो आप उनको आगे भेजें, उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ और विनती भी करता हूँ। ये मेरे कोई धंधे के लिए या उसके लिए कोई भी बात नहीं, मेरे को तो हरि नाम लेना है और आप लोग के पास हरि नाम रखना है कि हरि नाम में क्या ताकत है, भगवान के नाम में। और मातंग पुराण में जो बोला गया है, रखा गया है, कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा भाई, अपने जितने भी शास्त्र है, रामायण है, गीता है, और भी बहुत से शास्त्र है, बाइबल है, कुरान है, सब ऊंचे ही अपने देश के जो भी जितने शास्त्र, जो भी धर्म है, पर विशेष में हमारे मातंग पुराण में जगत कैसे उत्पन्न हुआ, ये संसार जिसके अपन ऊपर चल रहे हैं, और भगवान के कैसे 10 अवतार हुए, उस 10 अवतारों की और भी बहुत से वेद में बातें आएंगी, अगम वाणी, निगम वाणी। अभी आपको पता है, देखो भाई बहनों, फिर भाइयों बहनों की बात आई, ये जो हमारे दिल्ली में गुजरात के बड़े बैठे हैं नेता, बड़ी दाढ़ी करते रहते हैं, दाढ़ी नहीं बढ़ाते, पता नहीं खुद को साधु समझता है कि महात्मा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, मन की बातें करता है, ना किसी के दिल की बात सुनता है, ना किसी के दिल का दर्द सुनता है। पेट्रोल की महंगाई, गैस की महंगाई, और भी महंगाई बढ़ता जा रहा है, देश को डुबाने के लिए बैठे। और भी कितने वीडियो आप सुनो यूट्यूब में, कितना ही सरकार का ये सब कह रहे हैं। तो सो में ये जो अपनी बात में और कुछ नहीं बोलना, छोड़िए
और फिर अपना विषय का अविषांतर हो जाएगा। ये जो बोलता रहता है अपनी स्पीच में, भाषण में, प्रवचन में, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं कर रहा हूँ भाइयों, मैं तो मेरी छट्टा, मेरी अदा, मेरी शैली में बात करूंगा। देखो भाइयों बहनों, सब धर्म में, सब समाज में एक ही बात बोली गई है, सबका मालिक एक। अपन मानव बन के ही अलग अलग वाड़े बना दिए, अलग अलग जातियां भेद कर दिए, अलग अलग कौम मत कर दिए। कोई अल्लाह बोला, कोई राम बोला, कोई रहीम बोला, कोई यीशु बोला, कोई गॉड बोला, कोई जय सिया राम बोला, कोई कृष्ण बोला, सब पर नाम अलग है। अपन अलग कर दिए मानव बन के, पर है एक, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा बोले वो। तो फिर विषांतर ज्यादा हो जाए, इससे मैं आप ये सब बातें सत्संग में आती रहेगी भाइयों, क्योंकि ये मानवता सत्संग है। मानवता सत्संग में मानव जीवन के लिए भी बातें आएगी, कैसे जीवन जिया जाए। वो ज्यादातर अपने जीवन में मानव के जीवन को कल्याण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी बातें आएगी और आती रहती है मेरे सत्संग में। ज्यादातर ज्ञान की बातें भी आएगी, अपने संतों की वचनों की, सदगुरुओं के वचनों की, अमृतवाणी शास्त्रों के वचनों की, सब आएगी। जैसे मेरे को सूझेगा, मैं मेरी काली गीली भाषा में आप पास रख रहा हूँ और रखता रहूंगा, सो आप स्वीकारेंगे, ऐसी मैं फिर से आशा रखता हूँ। मातंग पुराण की आगे बात करें उससे पहले कल की सत्संग की थोड़ी सी बात करेंगे। अलखदेव भगवान जो पूर्व महापुरुष जो बोलते हैं, अलख पुरुष 3 अवतार धर लिए। पहले ही मछली का अवतार भगवान धरे, उसमें संखला नाम का राक्षस जो समुद्र में रहता था, वो चारों वेद को लेके भाग गया था। वो फिर भगवान अपना मच्छी का रूप धर के उसको मारा और वापिस चारों वेद को लेके आए। वो दूसरा कौरंब मना कछुआ बोलते, और कछुआ का अवतार भगवान ने लिए। सो दूसरा राक्षस एक जो आया था, वही समुद्र में रहते थे, सब बड़े बड़े समुद्र, भाई 7 समुद्र है विश्व में, आपको पता न हो तो मैं बोला भी है सत्संग में कि 7 समुद्र है भाई, 7 आकाश है। आपको ये दिख रहे एक नहीं, इसके ऊपर और 7 लोक है। वो सब विस्तार से आपको ये बताता हूँ कि कौन कितना कितना ऊंचा है, कितना माइल, कितने किलोमीटर आसमान, उसका माप भी मातंग पुराण में बताया गया। कोई शास्त्रों में नहीं बताया, पर मातंग पुराण में बताया है। ये हमारी विशेषता है हमारे धनी मातंग के मातंग पुराण की। सो दूसरा अवतार भगवान ने लिया, अलख पुरुष ने, मत्स्य और कौरम कछुए का। पृथ्वी का जब समुद्र मंथन, पृथ्वी तैयार हो गई, जब पानी के ऊपर पृथ्वी ये धरती बन रही है, तब ये ओढ़ा भाई इसलिए मैंने कि भाई सिख समाज में, सिख धर्म में ग्रंथ साहिब का नाम लो या उनकी कोई महिमा करो तो भाई सिर पे ढकना चाहिए। जैसे कि इस्लाम धर्म में है, मुस्लिम धर्म भाई टोपी पहननी चाहिए, ऐसे जैसे कि सिख धर्म में पगड़ी पहनते हैं, तो ये ऐसे माथे पे रखना चाहिए, इसलिए रखा था। सो आपको जानकारी मिले इसलिए कि भाई आप गुरुद्वारा में जाओ तो भी, आप सिर्फ गुरुद्वारा के आंगन में जाओ तब भी भाई आपको ओढ़ना, रुमाल रखो, आपके पास अगर टोपी है, कुछ जो भी है रखना चाहिए, सिर ढकना चाहिए, इसलिए मैंने रखा था। तो ये आपकी जानकारी। दूसरा अवतार भगवान ने कछुए का लिया। जब जमीन पूरी बांध ली देव दानवों ने समुद्र पानी के ऊपर, तो दूसरा राक्षस आया था। वो दूसरे राक्षस का नाम था, जैसे पहले राक्षस का नाम था संखला और दूसरे राक्षस का नाम था, मैं ना भूलूं तो मोरैया नाम था ऐसा। वो राक्षस को मारने के लिए
फिर से अलग पुरुष कछुए का अवतार लिए थे और फिर जमीन को वापस छुड़ा के ऊपर लाए थे। वो नीचे लेके गया था समुद्र के पाताल में। फिर अपने पीठ पे कछुआ ऐसे बलवान होता है। ये जो भाई देखो, मैंने कल भी बोला है, फिर भी नया वीडियो आज का कोई सुने तो उसको बता दूं कि कछुआ का इतना पीठ बलवान होता है, इसको धरती को अपने पीठ पे तब तक ऐसे बना के रखे, समुद्र से लेके आने, नीचे से लेके आने के बाद, जब तक पूरा समुद्र मंथन नहीं हुआ और पूरी पृथ्वी न बन गई, तब तक ये कछुआ का अवतार था। फिर आगे बढ़े, तीसरा भगवान का अवतार मत्स्य कौरम वारा, वारा मना सुअर का अवतार। ऐसे बड़े बड़े दांत वाला जंगली सुअर, ये गांव में घूमते रहते, उसको बूंद बोलते, पर प्रकार और रूप उसके जैसा ही, बूंद जैसा, पर वो सुअर जंगली बोलते उसको, उसके ऐसे बड़े बड़े दांत होते। अब उसमें से भी तीसरा राक्षस जब निकला समुद्र से, वो ये दोनों को मरे जो, उससे उसका दोनों को मिला के ताकत तीसरा बना, वो उससे भी खतरनाक और भयानक था। तीसरा राक्षस को भी मार के अलख पुरुष औरंब मत्स्यवारा कोरम वारा मना बूंद सुअर का अवतार। तब वो पृथ्वी पे लेके आते हैं, पृथ्वी नीचे ले गया, वापिस पृथ्वी को ऊपर आके फिर देवताओं को, दानवों को सौंप दिए। और फिर पृथ्वी पर वैसे कि जैसे जैसे अपन अभी रह रहे हैं ऊपर, ये पृथ्वी तब से, ये धरती तब से है। देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया, एक राई के कण में से, दाने में से पूरा पृथ्वी बना है। सो मैंने अगले वीडियो में रखा है, जो अभी मेरा 106 व्यू हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, 78, 79, 80 तक सब्सक्राइब हो गए हैं। इतना मेरे को स्वीकार रहे, मेरी सत्संग को, हमारे मातंग पुराण की बातों को, सत्संग को। सो आप ये भी वीडियो सुनो तो मेरी ये बात आप ध्यान रखो कि और आपको बहुत जानकारी मिलेगी भाइयों, कि अपन भी क्यों इस संसार पे कैसे आए हैं, ये कैसे बना है, ये संसार कैसे बना, ये जगत, ये पृथ्वी कैसे आई, सब में शुरुआत से बोला है। सो आप ध्यान देना। अब आगे तो तीसरा अवतार, मैं उससे बात करूं, इससे पूर्व आज देव एकादशी, देव दिवाली बोलते हैं। देव दिवाली जैसे बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद वो अपनी दिवाली मानवों की। आज एकादशी का दिन भी है, विशेष दिन के देव दिवाली माना, देव बोलते हैं भाई कि देव लोग, देवी देवता लोग भी दिवाली मनाते हैं। अपन राम भगवान वनवास से बाहर आए, अयोध्या वापिस है, तब मनाए, तब मना रहे, और भी बातें खुशी। अब देवी देवताओं को मैं आपको एक बात मिला के जोड़ के बोलूं कि जब ये पृथ्वी अलख देव पुरुष ने छुड़ाई और स्थिर रख दी, देवताओं को सौंप दी, वो खुशी में देवताओं आज के दिन देव दिवाली मना रहे हैं। अपन नीचे पटाखे फोड़े थे, वो ऊपर फोड़ते होंगे, वो भी दिए जलाते होंगे, वो जो इनकी दिवाली होगी देव दिवाली। मैं सब देवी देवताओं को आज प्रणाम करूंगा और आज के दिन मैं आप सबको बधाई भी दूंगा कि बधाई हो आपको देव दिवाली की, शुभेच्छा। उसके साथ साथ और एक दिन, जो आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, जो अपनी भारत की महिला बड़ा प्रधान थी, पीएम, जैसे अभी ये दाढ़ी वाला है, ऐसे बड़ी दाढ़ी वाला, ऐसे सबसे पहले जो पक्ष था, आप लोग समझ गए होंगे, उसके हाथ में राज। मैं बता रहा हूं खाली, मैं क्योंकि कोई राजनीति की या पक्ष की बात नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे ये निशान पे।
वही मूल में है। देश की आजादी के बाद यही मूल में है। ये तो अभी सब जन में है, पता भी नहीं देश कैसे चलाया जाता है, पता भी नहीं राजनीति किसी को बोलते हैं, राजकारण क्या है। महिला हमारी इंदिरा गांधी होके भी, आप देखो तो सही, महिला होके भी देश विदेशों में क्या क्या काम किए। उनके पिता श्री स्वर्गस्थ जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भी आज जन्म जयंती और जन्मदिन है। मैं फिर से अपने देशवासियों को, पूर्व बड़ा प्रधान पीएम, पहले भारत आजाद हुआ तब पहले ही जो बड़ा प्रधान बने अपने देश के पीएम, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी के पिताश्री, उनकी भी आज जन्मदिन है। तो मैं उनके बारे में दो ही बातें करूंगा, दो चार बातें करके फिर अपन आगे मानवता सत्संग लेंगे। पंडित जी का जन्म एक धनाढ्य घर परिवार, धनाढ्य माना पैसे वाले, अमीर, धनाढ्य घर परिवार, और उनके पिताश्री बैरिस्टर थे। उन घर में इनका जन्म 14/11/1889 माना 1889 90 में 89 को हुआ था। वो बहुत से शास्त्र माना बुक लिखी थी, पुस्तकें, ऐसे साहित्य लिखे थे कि वो विश्वविख्यात हो गए थे और उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले थे। अभी भी वो पुस्तक पढ़े जाते हैं। और उनका मृत्यु 27/5/1964 में हुई थी। जब मैं 4 साल का था, मेरी उम्र 4 साल की थी, तब 1964 में वो मृत्यु पामी थे। और आज विशेष में बाल दिन भी मनाया जाता है, बाल दिन के नाम से तो है। वीडियो सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, अगर आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे, आप भी बच्चे थे पहले, बच्चे होंगे है, तो मैं आपको यही कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चों को अच्छे से संस्कार दें, आपके बच्चों को आप विद्या दें, पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ज्यादातर 2-2 साल के बच्चे जब उम्र होते तब से आप उनको मोबाइल पकड़ा देते हो, वो गलत है। इस मोबाइल से कितने नुकसान हैं वो आप समझ भी रहे हो, देख भी रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो भी आप अगर बच्चों को मोबाइल जैसी चीजें जो दे देते हो, सो गलत है। कान में जो बड़े लोग भी आप जो लगे पड़े रहते हो, देखो भाई, आप जैसे आप करोगे, बच्चा अगर देखता रहेगा तो उसको ऐसे ही संस्कार आएंगे। आप अपनी इच्छाओं को, अपने मन को कंट्रोल करो। आप अपनी इच्छाओं को, अपने मन को कंट्रोल करो। बच्चों के सामने भी इतना ज्यादा आप मोबाइल में यूज मत करो। भले आप अच्छे सत्संग देखते होगे, अच्छे वीडियो देखते हो, समझ रहे हैं, तो बच्चे को उल्टा असर पड़ता है। और छोटा बच्चा है तब तक आप उसको मोबाइल हाथ में मत देना रहने से। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, बच्चों को भाई ये ज्यादातर आप मोबाइल का यूज मत करें। बचपन से ही बच्चों को अच्छा सा संस्कार दें और बच्चे का जीवन बने, ऐसे आप राह दिखाएं। देखो भाई, देखो बहनों, के एक 100 टीचर हैं, मिल के एक माँ होती है। माँ जितने घर में संस्कार, देखो शिक्षिकाओं का, टीचरों का फर्ज है पढ़ाना, विद्या देना, अभ्यास देना, ये देना, वो सब ठीक है, पढ़ाई, पर संस्कार देना तो माँ बापों का काम है। 100 टीचरों को एक साथ करो तब एक माँ बनती है। बोले भाई, ऐसा बोला जाता है कि माँ माँ होती है। तो माँ
और बाप दोनों की फर्ज बनती है कि माँ अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चा जो आगे बढ़े पढ़े तो ही वो उसका विकास कर सकेगा, आगे चल के कुछ बन सकेगा। सो पढ़ाई के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दे। बच्चा अगर स्कूल से पढ़ के आता है, मैं बाल दिन है इसलिए थोड़ा पहले वीडियो में बोल चुका हूँ बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में बोल पर आज बाल दिन है। क्यों कि नेहरू जी बच्चों को बहुत प्रिय थे और बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ हिलते मिलते खेलते रहते थे, तो बच्चों से बहुत प्रेम था नेहरू जी, इसलिए बाल दिन भी मनाया जाता है। इसलिए मैं आज के दिन ये भी थोड़ी विनती करूंगा और ऐसी आशा रखूंगा कि आप मेरी ये बात को ध्यान देंगे। बस अभी अब आगे बढ़ते हुए अलख देव ने चौथा अवतार मातंग पुराण मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा, जैसे वो हरिद्वार में गंगा बहती है, शरीर से पाप धो के आते, पता नहीं धोते हैं कि नहीं धुलते हैं पाप, वो शरीर के पाप धुलते हैं कि नहीं पता नहीं, पर ये जो आप ज्ञान की गंगा सुनोगे, ज्ञान की बातें, आपका अंदर का तो जरूर सुधरेगा, शुद्ध होगा, शुद्ध। इस ज्ञान की गंगा इसलिए बोली, ज्ञान की गंगा है, वो गंगा पानी की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है, अपने जीवन में उतारने जैसी बातें हैं। चौथा अवतार अलख पुरुष ने नरसिंह भगवान का अवतार धरा। नरसिंह भगवान का अवतार क्यों धारण करना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, वो मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले ये जब पृथ्वी बनी गई तब सबसे पहले जो मानव थे और मानव इसके ऊपर जब जीवन जीना चालू कर दिए, तब उसको कर्ता युग, कच्ची में कर्ता युग बोलते हैं, और सत्ययुग था, पहला युग सत्ययुग था। अब इस पृथ्वी की हाथ हो गई, अब देव दानव दोनों बनाए पृथ्वी को। अब इसमें ये झगड़े चालू हो गए देवता और देवियों में, माफ कीजिएगा, दानव और राक्षसों में, कि भाई हमारी ये जमीन पूरी धरती। अब अलख देव पुरुष फिर से सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने वापिस दोनों को समझाए, देव और दानवों को, और बंटवारा कर दिया, आधी आधी जमीन दे दी। अब देवताओं को भगवान ने कौन सी बाजू दी पता है आपको? उत्तर बाजू दिया, ये बाजू हिमालय साइड में देवताओं को, और दक्षिण साइड दिया राक्षसों को, दानवों को। ऐसे करके बंटवारा किया। आगे चलते चलते देवताओं को आर्य बोलने लगे और राक्षसों को, दानवों को अनार्य बोलने लगे। तो दक्षिण साइड में राक्षस दानव, उत्तर साइड में हिमालय के साइड में उत्तर प्रदेश जो बोलते, जो भी उत्तराखंड जो बोलो आप, उत्तर साइड, वो हिमालय के साइड में देव। ऐसे ऐसे अनार्य आर्य, पर उनके झगड़े तो चालू ही थे। सब राक्षस दक्षिण की साइड जाते जाते हटते गए, देवताओं छीनते गए, उनको भगाते गए, दानवों को, राक्षसों को। एक राक्षस रह गया, इसमें वेरावल लिखा है भाई मातंग पुराण में। वेरावल मना हमारे गुजरात का एक, गुजरात प्रदेश का एक बड़ा जिला है वेरावल, शायद उसको बाजू में प्रभास पाटन भी बोलते हैं। उधर एक राक्षस रह गया। अब उस टाइम में भी देवताओं ऐसे कार्य कर रहे थे, जमीन दबाते, दानवों को भगाते जमीन दबाते छीन रहे थे। ऐसे अभी भी चल रहा है। सरकारी जमीन है कितनी, अरे भाइयों, गौचर जमीन जो सरकार ने गायों लोग को चराने के लिए जो घास उगते, उनके लिए भी नहीं छोड़े, वो जो सरकार ने छोड़ी,
सरकार की और भी जमीनें, पर गौचर जमीन पशुओं के लिए जो छोड़ी थी सरकार, उसको भी दबा लिए भाई, और केड़ी कर दी, खुद का स्वार्थ ले रहे। अब आप लोग किस खेत की मूली है, जमीन और धरतियां दबाने वाले हो? गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि देवता पहले यही करते थे। तो फिर आप लोग कौन सी खेत की मूली जो दबा रहे हो, कौन बोले? तो फिर भी मैं यही कहूंगा, ये दबाणकार जमीनें दबाने वाले, गौचर जमीनों को छोड़ दो, और सरकारी जमीन जिसके ऊपर आपका हक अधिकार नहीं है उसको भी छोड़ो भाइयों। उसके ऊपर देश सरकार कुछ न कुछ तो उन्नति करने का कुछ करेगी। तो ये जो आपके बाग में जो आया है, मैं तो किसान भाइयों को भी बोल, क्योंकि मैं भी एक किसान भाइयों को भी बोलूंगा, अपने हक में जितना भी अपना खेतर आया है, बाड़ी आई है, उतने में आप रहो। बिना अपने हक की अधिकार की नहीं है, सो उसमें आप हाथ भी नहीं डालो और आंख भी नहीं डालो, नजर भी मत डालो। जो जिसको करने दो, वो ना करे, ऐसी मैं विनती करता हूं। तो इसमें एक राजा रहता था, ये वेरावट, उसका नाम था हिरण्याकश। हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश बोलते हैं मरकची। हिरण्याकश राजा ने सोचा कि ये तो देवता लोग अधम कर रहे हैं, कि हमारे राक्षसों को, दानवों को भगाते भगाते जमीन सब छीन लेंगे। फिर उसने क्या किया, वो जमीन वापिस लेने के लिए, वो देखा मैं दानव राक्षसों, माफ कीजिएगा, मैं देवताओं से पहुंच नहीं सकूंगा। उसने सोचा ये सब देवताओं का प्रमुख अध्यक्ष कौन है? विष्णु भगवान थे, विष्णु देव। मैं उसको अगर खत्म करूं, उसका नाश करूं, तो मैं जमीन, ये देवता भाग जाएंगे और मैं जमीन छुड़ा सकूंगा। ऐसा हिरण्याकश्यप ने सोचा। हिरण्याकश्यप देखा मैं इन लोग से पहुंच नहीं सकूंगा युद्ध में या लड़ाई में, इसलिए उन्होंने ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा को स्मरण किया, उसके लिए तप करने बैठ गया, वरदान लेने के लिए। तप और वरदान, इतना कड़ा तप किया, बैठ गया, और ऐसा तप किया भाइयों, पृथ्वी तो हिलने डुलने लगी, 14 लोक हिलने लगे। जहाँ देवता लोग सब रहते थे, वो भी सब हिलने डुलने लगे, जैसे धरती कंपनी कैसे हिलती, ऐसे ऐसे तो सब देवता वापिस डरने लगे। अरे भाई, ये तो अपन को उल्टा पुल्टा कर देगा, इतना तप करा, इसका तप छोड़ाओ या तोड़ाओ। तब विष्णु भगवान को ही ज्यादा डर लगा और बोले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी वो आपके लिए तप कर रहे हैं, इसलिए हे ब्रह्मदेव, आपको मैं विनती करता हूं, आप जाके उसका तप तोड़ा, छुड़ा। बोले देखो विष्णु जी, मैं आपको बताता हूं, वो वरदान उसको मैं दूंगा, वचन दूंगा, तो क्या मांगेगा पता है? पहले आपकी मौत मांग रहा है, वो विष्णु को नाश करना है। मैं कैसे दूं आपका मरने का उसको वरदान, वचन? विष्णु बोले आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कैसे भी दे के वरदान उसका तप तोड़ाओ, नहीं तो ये अपन को सबको उल्टा पुल्टा कर देगा, खुद भी नहीं जमीन पे, धरती पे रहने देगा, ना अपने 14 लोक में, ब्रह्मांडों में, ये अपन को नाश कर देगा सबको। ब्रह्मा बोले ठीक है, मैं जाता हूं। ब्रह्मदेव ऊपर से नीचे आके धरती पे सीधा जहां तप कर रहा था हिरण्याकश्यप, वहां गए। वहां देखे तो भाई कितना कड़ा तप, इतना कड़ा व्रत और उपवास के शरीर में उसके हाड मांस, कुछ मांस लोई कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां दिख रही थी, ऐसा हो गया था, सूख गया था। ओहो, इतना बड़ा कड़ा तप। ब्रह्मा जी उसको बोले हे हिरण्याकश्यप, अब जागो, उसको जागृत किए, जागो, मैं आया हूं, आपके तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, अब आप जागो और अभी आप वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो? जैसे ही जागृत हुए और देखे ब्रह्मा सामने खड़े हैं भगवान, तब हाथ जोड़ के बोले हे परम पिता परमेश्वर,
हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे क्या मांगू, आप तो सब जानते हो, फिर भी मैं आपको मैं बोलूं कि मुझे ये जो जमीन आप हमारी धरती जो ये देवता लोग लेके भाग रहे हैं या छीन रहे हैं, मन छीन रहे हैं, तो आप मैं विष्णु को मार सकूं ऐसा मुझे वरदान दो, विष्णु भगवान को, दैव को। बोले देखो भाई हिरण्यकश्यप जी, आप सुनो, मैं आपको ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता कि आप जाके विष्णु को मारो या उसका नाश करो। मैं आपको इतना वरदान दे सकता हूं कि हम जितने 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आगे 36 करोड़ देवी देवता हैं, 36 करोड़ और भी, वो हम 3 जो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव मन, और 36 करोड़ जो बोले जाते देवी देवता वो, और जो पृथ्वी और जमीन पे जितने जीव जंतु प्राणी पशु रहते हैं, वो सब में से कोई आपको मार नहीं सकेगा, ना हरा सकेगा। हे हिरण्यकश्यप, मैं ऐसा वरदान देता हूं, सो आप मेरा ये वरदान स्वीकार करो और आप अपना जीवन मौज मस्ती में और आनंद में जियो। अब हिरण्यकश्यप को यह पता नहीं चला कि ब्रह्मादेव ने मेरे से थोड़ा छल कपट किया, और ऐसा वो समझ नहीं सका कि ऐसा वरदान दिया है मेरे को वचन। वो खुश होके ठीक है ले लिया, ठीक है परम पिता, आपने जो वरदान दिया बस मुझे यही चाहिए था कि मुझे संसार पे कोई मार न सके, ठीक है। पर ये नहीं बोला था कि भाई ना दिल को मरू, न नाक को मरू, न अस्त्र से मरू, न सांस, ये कुछ नहीं, बस ऐसा भगवान बोल के अंतर्धान हो गया, अपने अपने धाम गए। और ये तो खुश होते होते आया हिरण्यकश्यप अपने वेरावल गांव राज्य में। फिर तो भाई इसको वरदान मिलने के बाद और त्रास बढ़ाने लगा पृथ्वी पे, और अत्याचार, पापाचार, दुराचार, कितना वो त्रास आतंक बढ़ा रहा था। क्यों? उसको पता चला मुझे कोई अभी ये संसार में, न 14 लोक में, न कोई ब्रह्मांडों से आके मुझे मार नहीं सकेगा, मैं तो शक्तिशाली हो गया, मैं तो भगवान से ऊपर हो गया। अब इसको पता नहीं कि इसका बेटा ही इसके विरुद्ध आएगा। मैं आपको अभी थोड़ा से टाइट, क्या बोलते, टाइटल या टेलर बोल दो, भक्त प्रहलाद। अभी ये हिरण्यकश्यप भूल गया कि मेरा भी भाई अंत में तो कुछ न कुछ भगवान ने सोच के रखा होगा। क्यों? कि जन्मा है उसको तो मारना है, ये इसको भी पता है हिरण्यकश्यप को। तो कैसे मरना है, क्या मरना है, क्यों मरेगा, कब मरेगा, कौन से टाइम पे मरेगा, वो भगवान सब सोच के रखता है। तो हे हिरण्यकश्यप तू इतना मत भूलो। फिर बोलते ज्यादा अभिमानी भी हो गया रावण से। रावण तो अभी हुआ, वो पहले युग की बात कर रहा हूँ, रावण तो अभी हुआ, इसके बाद के युग में हुआ, त्रेता युग में। फिर अभिमानी हो गया। अब देखो भाई, अभिमान ही आदमी को मरवाता है। अहंकार, मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं, ऐसा जो बोला वो समझो गया, बोला नहीं सोचा तो भी गया। तो अभिमानी भी बहुत हो गया, ऐसे सोचने लगा मुझे कोई नहीं मार सकेगा, इसलिए मैं सबके ऊपर राज करूं। 14 लोक में, ब्रह्मांडों में और इस पृथ्वी और धरती का मैं ही राजा, मैं ही मालिक हूं, मैं ही हूं। और अब नारायण भगवान कोई भी नहीं, मैं ही नारायण हूं। मैं खुद को भगवान की समझने लगा। तो मैं ये बता दूं भाइयों, इसका ही बेटा 8-9 साल का आएगा, वही नारायण को भजने वाला, वो आपको मैं इसकी कथा सत्संग आगे सुनाऊंगा। कल आपको ये मातंग पुराण के आगे में और अवतार की बात किया, और हिरण्यकश्यप का भी बात करेंगे कि भाई इसका अभिमान कौन तोड़ा, इसको कौन मारा, कैसे मरा, फिर भगवान ने ऐसे क्या सोचा
कि हिरण्याकश्यप को मार डाला। नरसिंह रूप पहले बोल दिया, ऐसे भगवान नरसिंह रूप धरेंगे, पूर्ण नरसिंह रूप धरेंगे और भगवान आएंगे और हिरण्याकश्यप का कैसा खात्मा करते हैं, नाश करते, वो भी मैं आपको इस मानवता सत्संग में, आगे के सत्संग में बताऊंगा। इसलिए मैं थोड़ी सी बात, एक भजन 2 लाइन बोल के मैं आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। हे जी मारवाला ने भजता हजू कोई नी, इलाज जता नाथी जानी रे, जेनी सुरता मार समड़िया हे वदे वेद वाणी रे, हे जीवाले मारे हे उगार्यो रे भगत, हे प्रहलाद अने हिरण्याकश्यप ने मार्यो रे, अने विभीषण ने अपाव्यू आ लंका जेवो राज, हे रावण ने हे मार्यो रे। गुजराती में आज के समाज की आज के बात वो है भजन, तो इसमें ये आता है भक्तों को कैसे कैसे, भक्तों का दुख मिटाया कैसे, ऐसे हरि ने मना भगवान को भजते हुए अभी तक किसी की लाज नहीं गई भाइयों। हरि को जो भजा उसकी आज तक कोई इज्जत नहीं गई भाई। हरि को जो भजा, और ये जो वेदवाणी यही बोल रही है, शास्त्र वेदवाणी माने ये शास्त्र, जैसे मैं अभी वेदवाणी बोल रहा हूँ, मातंग की, धनी मातंग देव की, पूज्य मामी देव की, ऐसे। और पहले पहले युग में भगवान, जो मैंने अभी बात करूंगा, जो यहाँ जो आज सत्संग रुकी, वो भगत प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान हिरण्याकश्यप को मारे थे। और दूसरा रावण का जो भाई था लंका में विभीषण, राम भगवान ने उसको मारे और विभीषण को राज दिला के रावण को मारा। ऐसे भक्तों की लाज रखी है मेरे वाले ने, मेरे प्रभु ने। इसलिए हे भाइयों बहनों, जो भी आप ये वीडियो सत्संग सुन रहे हो, हरि भजो, हरि भजो, भगवान का नाम लो, उससे आपका जीवन का कल्याण होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री मुरारी। जय हरि कृष्ण हरि।